हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो अंशु के चैनल पे एक न्यू व्लॉग आउट हुआ है जहाँ पे आंटी जी को दिखाया गया है। शायद उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है एंड उनसे यही सारी चीज़ें पूछी गई कि कैसे किस तरह से अभी उन्हें कैसा फील हो रहा है या वो अब कैसा फील कर रहे हैं। यही सारी बातें उस व्लॉग में हुई है। अब उस व्लॉग के नीचे कुछ आ रहे हैं नेगेटिव कमेंट्स। लोग बोल रहे हैं कि सिंपैथी व्यूज के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा, जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा एंड ये सारी चीज़ें बोली जा रही है। अब इन कमेंट्स को देख के कुछ क्रिएटर्स को लग रहा है बहुत ही बुरा। आंटी जी को ऐसा बोला जा रहा है, आंटी जी को वैसा बोला जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि ये वही क्रिएटर हैं जो सपना के लिए एकदम जहर उगलते हैं। इतना गंदा बोलते हैं कि भाई कोई सुन ले तो उसके कान से खून आ जाए। एंड यही क्रिएटर बोल रहे हैं कि आंटी जी को ऐसा क्यों बोला जा रहा है। या एंड यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि काम को लेके या कर्मा को लेके क्या लोग बोल रहे हैं। वो सपना और जो भी आंटी जी का रिलेशन है या जो भी उनके बीच हुआ है उस वे में यहाँ पे बोला जा रहा है। तो उतना गलत हम यहाँ पे नहीं समझ सकते, लेकिन उनके लिए तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी भी गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जितना जहर उगलते हैं दूसरों के लिए तो ये तो उनके लिए फिर छोटी मोटी बात होगी। अब हैरानी वाली बात ये है कि मैंने अभी अभी 2-3 वीडियोस देखी हैं जिसमें सपना के लिए बहुत ही गंदा बोला जा रहा है और वही क्रिएटर रो रहे हैं कि आंटी जी को ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग। नहीं, अगर आप किसी के लिए कुछ ऐसा सोच सकते हो या किसी के लिए कुछ ऐसा बोल सकते हो तो कोई और क्यों नहीं बोल सकता भाई। अगर आपकी सोच ऐसी है तो किसी और की भी होगी, तो आपको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है। अगर आप दूध के धुले होते, अगर आप किसी को गलत नहीं बोलते और यहाँ पे फिर आप ये चीज बोलते तो हम मानते भी, लेकिन आप किसी के लिए खुद इतना जहर उगलते हो कि भाई सामने वाला सुने तो वो पता नहीं क्या रोने लग पड़े या कान से उसके खून आ जाए। और ये चीज आप बोल रहे हो कि भाई आंटी अंकल को ऐसा क्यों बोलते हैं या अंशु को ऐसा क्यों बोला जा रहा है। वही मेरे हिसाब से आप अपना काम करो, वीडियोस बनाते रहो, लोग क्या बोल रहे हैं या आप क्या बोलते हैं ये सारी चीजें रहने दो। क्योंकि अगर कोई इंसान खुद किसी के लिए अच्छा बोलेगा और दूसरा कोई बुरा बोलता है तो तब वहां पे आप बात कर सकते हो, लेकिन आप वैसे हो नहीं। अब पता क्या है, मुझे सबसे ज़्यादा फ़नी चीज़ क्या लगती है। अब ये सारे कमेंट्स जो किए गए हैं आंटी जी के बारे में या अंशु के ब्लॉग में, इन सारे कमेंट्स को देख के वही क्रिएटर किसी दूसरे के लिए इतना गंदा बोलेंगे, इतना गंदा बोलेंगे कि मतलब सुनने वाले को भी शर्म आ जाए। लेकिन वही लोग दुहाई दे रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर कोई कुछ गंदा बोलता है तो ये उससे भी 2 गुना नीचे गिर जाते हैं। अगर आपको ऐसा ही है तो आप उनको बोलो, जो कमेंट्स कर रहे हैं उनके कमेंट्स को हाईलाइट करो, उनके लिए बोलो, ना कि दूसरे इंसान के लिए जिसे इससे कोई लेना देना नहीं है, जो अपना खुश है, अपनी लाइफ को जी रहा है एंड अपने काम में बिजी है। आप उस इंसान के लिए ये सब बोलते हो। अगर बोलना ही है तो जो ये सब बोल रहे हैं उनके लिए बोलो, लेकिन नहीं, यहाँ पे अगर किसी ने बोला है तो हम उससे भी घटिया बोलेंगे, हम उससे भी नीचे चले जाएंगे। अगर किसी ने कुछ अंशु को बोला है तो उसका 2 गुना सपना को बोलेंगे। इनका जिसने कुछ बोला है उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, सीधा सपना पे बोलेंगे जैसे इनसे कोई भी मतलब नहीं है, बस अपना काम कर रहा है। अगर तुम्हें उसके काम से दिक्कत है तो उस पे वीडियो बनाओ। अगर कोई कमेंट्स कर रहा है तो आप उन्हें बोलो, ना कि सपना। अब बात करें आंटी जी की, तो देखो यार, अभी हमें उनकी तकलीफ को समझना चाहिए। अगर कोई तकलीफ में है तो हमें उसी तकलीफ को जानना चाहिए कि अभी वो तकलीफ में है। पास्ट में क्या हुआ है, क्या किया है, किसी के साथ क्या किया है उन्होंने, ये सारी चीज़ों को भूल के अभी वो जिस कंडीशन में है या किसी दर्द में है तो हमें यही सोचना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। एंड मैं यही चाहता हूँ कि अभी जो भी है वो जल्दी से ठीक हो जाए, अपनी लाइफ में खुश रहे। अब दूसरी चीज़, उनका इस चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। किसी और का चैनल है, कोई और वीडियोस बना के डालता है एंड बस आंटी जी को उस वीडियो में लाया जाता है। तो आप आंटी जी के लिए ये नहीं कह सकते कि वो व्यूज के लिए करें, सिंपैथी लेने के चक्कर में, ये सारी चीज़ें हम नहीं बोल सकते। अब बात करें अंशु की एंड तो देखो यार, मुझे खासकर डेली व्लॉगिंग पसंद है नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें पसंद ही नहीं आती। एंड डेली व्लॉगिंग की बात करें तो ये सारा झमेला जो है व्यूज़ के चक्कर में ही होता है। जो भी डेली व्लॉगिंग करते हैं वो अगर कुछ ऐसा होता है तो वो सारी चीज़ें दिखाते ही हैं व्यूज़ के चक्कर में, व्यूज़ के लिए नहीं भी दिखाते, लेकिन उनका काम ही ऐसा होता है कि उन्हें वीडियोस बनानी होती है। एंड दूसरा, हम यहाँ पे अगर पॉजिटिव वे में लेना चाहें तो ये भी सोच सकते हैं कि वो आंटी जी की हेल्थ अपडेट दे रहे थे, आंटी जी के बारे में बता रहे थे, जो कि गलत नहीं है। अगर आंटी जी के साथ कुछ हुआ है तो वो अगर दिखा रहे हैं तो हम उस चीज़ को गलत नहीं समझ सकते। अब दूसरी चीज़ जो मैंने इस व्लॉग में नोटिस की वो ये कि आंटी जी को कुछ ज़्यादा ही स्क्रीन पे रखा गया है। इतना क्यों ही रखना था, मतलब डेली व्लॉगिंग समझ में आती है। अब आंटी जी के बारे में बताना चाहते थे कि क्या हुआ है उनके साथ, वो कैसा फील कर रहे हैं या क्या सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक लिमिट टाइम तक आप उन्हें स्क्रीन पे रख सकते हो। जैसे कि आपने वहाँ पे खाना वगैरह बनाया, ये सारी चीज़ें दिखाई, तो कुछ आप और भी दिखा सकते हो। इतना क्यों दिखाना होता है किसी को। अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो फिर
कुछ ना कुछ कमेंट्स तो आएँगे ही, नेगेटिव कमेंट्स आएँगे ही। तो डेली व्लॉगिंग का कुछ आप और भी ऐड कर लो, जिससे लोग एंटरटेन भी हो जाएँगे, आप अपना काम भी कर लोगे। एंड दूसरा यार देखो, एक चीज़ मैंने आपको बोली है कि डेली व्लॉगिंग कुछ ऐसी होती है यार, इनका काम ही यही होता है, तो हम ये व्यूज़ के लिए है या इनका काम है, इस चीज़ को हम कन्फर्म नहीं कर सकते। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो।